सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने भिन्न हो सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धिन्य हो संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धिन्य हो गुरुदेव आपके धिन धिन हो महाराज आपके दिन दिन हो महाराज आपके दिन दिन हो करसी सोई भुगत सी प्राणी पुनर पाप सुन जो सब सुख राम कहें कुण बेटो कुण बाप। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि संसार में आके जो भी कर्म आदमी करता है उसका पुण्य और पाप खुद ही भुगतता है। कलयुग का धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले कै सुखराम जके कर्महीणा राम सिमरता पाले। भाई कहते हैं कलयुग का धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाहते। इस कलयुग में आके जो राम भजन नहीं करता है, जो अन्य धर्म चलाते हैं, महाराज जी कहते हैं कि वो इसी जन्म में इसी समय फल देके नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शरीर का कर्म शरीर को सुख देता है, लेकिन भजन मन और आत्मा का है। इसलिए महाराज कहते हैं कि प्रगट चार पग धर्म के कलिमहु एक प्रधान एन केन विधि दीने दान करई कल्याण। कलयुग में केवल राम भजन और दान ये दो काम ही शास्त्रों में प्रमाणित है। महाराज कहते हैं दीजे तो अन्न दान कुरे लीजे तो हरि नाम तजिए तो पर तात कुरे करिए तो पर काज भजो तू राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो रे भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो रे। दीजिए तो अन्न दान को। इस संसार में आके अगर दान करना है तो अन्न का दान करो, और लेना ही है तो उस परमात्मा का नाम उनका सुमिरन करो। क्यों? इस संसार में आके अगर खाली धन ही इकट्ठा करते रह गए, धन भी इकट्ठा करना है तो राम नाम के धन का खजाना इकट्ठा करो। सांसारिक धन को इकट्ठा करने से अंत समय में हमारा मन उस धन में लिप्त हो जाता है, जिसके कारण से हमारा जो गति है वो बिगड़ जाता है। क्यों? हमारी जो आत्मा, हमारा जो मन है वो धन में चला जाता है, और धन में जाने की वजह से ये जीव अधोगति में चला जाता है। भाई कहते हैं इतो पसारो मत कर भोंदू आखिर तुमको जाना मन रे पिंजर भया पुराना मन रे पिंजर भया पुराना। जितना ज़्यादा भौतिक सुखों की कामना रखेंगे, जितना ज़्यादा भौतिक सुखों के लिए हम प्रयास करेंगे, और जितना साधन हम भौतिक सुखों का इकट्ठा करेंगे, उन सुखों के कारण हमारा अंत समय में मन उनमें चला जाता है। जब मन उसमें जाता है तो हमारा गति बिगड़ जाता है। कहते हैं पूत कपूत तो धन क्या संचय, और पूत सपूत तो धन क्या संचय। अगर आपने कपूत पैदा किया है तो क्यों चिंता कर रहे हो? आपके जाने के कुछ ही दिनों के बाद आपकी सारी प्रॉपर्टी, धन जो आपने कंजूसी से, मेहनत से इकट्ठा किया, वो सब लुटा देगा, बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसको मुफ्त में मिला है। और अगर सपूत पैदा किया है तो आप निश्चिंत रहो। क्या? वो इकट्ठा कर लेगा। सपूत है ना, कर्मठ है, वो इकट्ठा कर लेगा। इसलिए इन बातों की चिंता न करके दीजिए तो अन्नदान को, अन्नदान करो, धन दान करो। क्यों?
कलयुग का धर्म राम नाम और अन्नदान, ये दो चीज हैं। प्रगट 4 पग धर्म के। सतयुग में 4 चरण थे, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन त्रेता युग जब आया तो सत्य चला गया, तप, दया और दान 3 चरण रह गए त्रेता में धर्म के। द्वापर में 2 चरण रह गए, दया और दान। द्वापर का अंत आते आते दया भी खत्म हो गया, भाई भाई का दुश्मन हो गया। शिष्य ने गुरु का सर काट दिया, द्रोणाचार्य का वध किया। गुरु भी एकलव्य से उसका अंगूठा दान में मांग लेते हैं, दया चला गया। ये द्वापर युग का कमाल था। द्वापर का अंत आते आते दया चला गया। अब कलयुग में केवल एक ही धर्म रह गया है, एक ही चरण रह गया है, और वह है कलिमहु एक प्रधान। क्या? एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। किसी भी तरीके से करे, दान करने से कल्याण होता है। तो भाई कहते हैं कि एक राजा था, वो राजा बहुत धन इकट्ठा किया, कभी ना दान करे, ना पुण्य करे, ना तीर्थ करे, ना व्रत करे, और प्रजा का धन हरण करे। उनको कर्ज लगा लगा के, टैक्स लगा लगा के, कर लगा लगा के उनका चूषण करे, उनका शोषण करे। इतना धन इकट्ठा कर लिया, अंत समय में उसका प्राण नहीं निकल रहा था। अंत समय आया भी, उसका प्राण निकला, लेकिन वो अधोगति में चला गया और सर्प योनि में जाके अपने धन की रखवाली में लग गया। तो जीमनेर भूमि के ब्याल मार सर्प बीना मृत काल। हरिदास रमता वहां आया, बिराजा देख वृक्ष की छाया। हरिदास एक संत रमता रमता वहां आया और वृक्ष की छाया देख के वहां आराम किया। जीमनेर भूमि एक ब्याल, एक जहरीला नाग उस वृक्ष के नीचे रहता था, जो उधर से आने जाने वालों का रास्ता बंद कर दिया था। उसके भय से लोग उधर जाते नहीं थे। दुर्मल बहुता छाय निवास, जहाँ सर्प भूम्या का बास। सांझ पड़ी संता पर आयो, फूफाड़ा सुसाण लगायो। वो सर्प जहाँ निवास करता था, उस रास्ते से कोई जाने का साहस नहीं करता था। वो संत भजनानंदी संत वहां आके विश्राम। दुर्मल बहुता छाय निवास, जहाँ सर्प भूमिया का वास। सांझ पड़ी संता पर आयो, फूफाड़ा सुतान लगायो। वो सर्प आगे वहां फूं फां करने लगा। संत काये काये सुसाया, नर देई डर राम न गाया। संत ने कहा, अब क्यों पश्चाताप कर रहे हो? जब नरदेह मिला था तब तो तुमने भजन किया नहीं, तब तो तुमने दान पुण्य किया नहीं, और अब क्या दुख पा रहे हो? जाते झूण सर्प की पाई, इसीलिए ये सर्प योनि मिली तुम्हें। ये बदला क्यों बांधे भाई? और इस योनि में भी आके तुझे चैन नहीं है, अभी भी बदला लेने के लिए चक्कर में पड़ा हुआ है, अभी भी लोगों को दुख दे रहा है। तो नर भाषा हुए बोल्यो नाग। नर भाषा में नाग ने कहा कि दर्शन दियो बड़ो मम भाग। हे संत जी महाराज, हे गुरु जी महाराज, आपने दर्शन दिया, ये मेरा भाग्य है। क्योंकि संत का दर्शन मिलते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। आज आपका दर्शन पाके मुझे विश्वास हो गया, मेरा पाप नष्ट हो जाएगा। द्रव्य संचयो खर्चो नहीं खाई। हमने जिंदगी में द्रव्य का संचय किया, ना खर्च किया, ना दान किया। महाराज कहते हैं कि लक्ष्मी का 3 रूप होता है। या इसका उत्तम रूप है दान, मध्यम रूप है भोग, और सबसे कनिष्ठ, सबसे गिरा हुआ रूप है नाश कर देती है ये। लक्ष्मी को दान करो, इसका सबसे उत्तम उपयोग यही है। जो अपने हाथों से दान नहीं करता लक्ष्मी होते हुए भी, तो उसको यही सलाह है कि उसका भोग करे, उपभोग करे, दुरुपयोग नहीं करे। तो दान करे, भोग करे, नहीं तो ये लक्ष्मी नाश कर देती है, अंत कर देती है।
वो नाग बोला कि द्रव्य संचयो खर्चो नहीं खाई, ताते जून सरप की पाई, इसलिए हमको ये सरप की नहीं मिली। सदगुरु सुखसारणी महाराज लिखते हैं कि खाजो पीजो खर्ची जो मुख राम भजी जो आन तजी जो सिमरन सौदा कर ली जो जी सिमरन सौदा कर ली। भाई कहते हैं कि क्या करो, खाजो पीजो खर्ची जो, खाओ पियो खर्च करो, खर्च करो मतलब दान पुण्य करो, खाओ मतलब अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, भोग कर लो, इसका दान कर लो या भोग कर लो, नहीं तो ये विनाश करती ही है। इसलिए ज़्यादा लक्ष्मी की बात सोचना ही नहीं। हमारे कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। भाई कहते वो नाग बोला मैं माया गाड़ी घर माई, मैंने अपनी माया यहाँ गाड़ रखी है, करोड़ों खाली कोई ले जाई, इसलिए मैं इसकी रखवाली में लगा रहता हूँ कि कोई ले जाके कहीं इसका, हमने इतने कपट से कंजूसी से जो धन इकट्ठा किया वो कोई इसको गलत ना खर्च कर दे। द्रव्य बताए कियो इसे नान, ठाको कर दी जो पुण्यदान। मेरा ये कहते हैं कि वो सर्प ने उस संत को बताया कि यहाँ पे मेरा जमीन में धन गड़ा हुआ है, आपसे प्रार्थना है कि मैं तो नहीं कर सका लेकिन मेरे निमित्त ये धन दान करके आप मुझे पुण्य का भागी बना दें। परसा चरण हुआ सुखदाई, संत का चरण छू के त्यागो प्राण परम गति पाई। उस दान के प्रभाव से उसने जो धन इकट्ठा किया था, खजाना इकट्ठा किया था, उस संत को दान कर दिया। उस दान के प्रभाव से उसके जीवन में एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? त्यागो प्राण परम गति पाई, उसकी अच्छी गति हो गई। उपजो भाव नगर सब आयो, सबके अंदर स्वामी के प्रति, उस संत के प्रति बड़ा भाव आ गया, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट था उस गांव का, उन्होंने छुड़ा दिया। लेकिन स्वामी एक बहुत दुख पायो, उसी गांव में एक तांत्रिक रहता था। वो तांत्रिक महाराज के बढ़ते प्रभाव और नाम को सुन के ईर्ष्या करने लगा। उसको ईर्ष्या हो गई, कह रहे अब इसके आने से लोग इसकी पूजा करेंगे, हमें कोई पूछेगा ही नहीं। ये कहते हैं इनमें ईर्ष्या इसी बात की होती है। संतों में भी ईर्ष्या होने लगी। क्यों? कि इनका चेला ना बढ़ जाए, कि इनका चेला ना बढ़ जाए, हमारा प्रभाव बढ़ जाए, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत पहुँचे हुए संत हैं। इस बात का पराक्रम दिखाने लगे लोग। कहते हैं कि भजन करे पाताल में प्रगट हुए आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी को बास। दबने से दबाने से नहीं दबता महाराज, कीर्ति अपने आप भागती है। कहते हैं कि जल मत बराबरी कर, आगे निकल जा दौड़ के। उस साधु को ईर्ष्या हो गई, और ये ईर्ष्या सबसे बुरी चीज है। भाई कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये कंचन तजना सहज है, सोने का तज देना बहुत सरल है, और स्त्री और परिवार को छोड़ देना बड़ा सरल है, लेकिन ये मान बढ़ाई ईर्ष्या का लोभ तजना बहुत कठिन है। तो अरधरेण संतन के आयो, मारण को प्यालो विष लायो। आधी रात को वो तांत्रिक विष का प्याला लेके आया उस संत के पास और बोला कि गुरु तुम्हारा गोरखनाथ, मैं जानता हूँ तुम्हारे गुरु गोरखनाथ जी हैं, उन्होंने हमारे हाथ से आपको चरणामृत भेजा है। चरणामृत भेजो मोए हाथ, ये चरणामृत दिया है, पीना है, स्वीकार करना है तो ले लो, और नहीं तो मुझे वापस कर दो, मैं जा रहा हूँ। सिख शाखा मेरो हरिदास। परमात्मा कहते हैं कि जो संत है वो मेरा दास है। जिनके मन मेरो विश्वास, जिनके मन में मेरा विश्वास है कि परमात्मा के इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता तो नहीं हिलेगा, वो मेरा अच्छा दास है। जिसको मेरे ऊपर विश्वास है वो मेरा दास है। जिसके ऊपर में विश्वास नहीं है दास मेरा कैसे हो सकता है?
चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती हैं। मालिक पर विश्वास अगर रख चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा। करता जा, करता जा, राम भजन तू करता जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा। भाई कहते हैं कि मालिक पर विश्वास जिसको है ना, उसका बाल बांका नहीं होता, वो चिंता नहीं करता। चिंता करना मूर्खों का काम है। चिंता और चिता, चिता एक बार जलाती है, चिंता रोज रोज जलाती है। इसलिए ज्ञानी और समझदार आदमी कभी भी चिंता नहीं करता। चिंता करने वाला आदमी कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। भाई कहते हैं चिंता किए न होए कछु, काहे सोच करो, दूल्हे राम निश्चिंत हुए, हरि को ध्यान धरो। भाई कहते निश्चिंत होकर परमात्मा का ध्यान धरता है, वो हरि का दास है, जिसको परमात्मा पे विश्वास है। और उस संत ने विश्वास करके उस विष के प्याले को ले लिया और कहा मेरे गुरुजी की चरणामृति है तो जरूर लूंगा। और चरणामृत सुन पीनो साध, ऐसा सुन के उन्होंने विष का प्याला ले लिया और पूरा विष पी गया। महा अमीर सलागो स्वाद, वो विष का प्याला भी संत के लिए अमृत बन गया। क्यों? उनको परमात्मा पे विश्वास था, क्योंकि वो हरि का दास था। उनको जहर उना को आयो, लेकिन वो जो जहर पिलाया था निंदक ने, उस तांत्रिक को ही उसका जहर चढ़ा। और निंदक दुखे पीछे पछतावे, उसके शरीर में आग लग गई। एक चैनपुरी पूजे हर्षोर, अभिमानी मनी को जोर, खिया जी पर मूठ चलाई, फिर दौली उन्हीं पर आई। खिया जी के राम रखवाला, चैनपुरी के लागी जाला, उनको खुद ही जाला लगने लगा। तो जान्यो मरण चरण उठ लागो, जब तांत्रिक ने समझ लिया कि अब मैं मर जाऊंगा, तो जाके संत के चरणों पे गिर गया और आयो शरण प्रभु मद भागो, सब अहंकार दूर हो गया और उनकी शरण में आ गया। संत की शरण मरण नहीं पाऊं, हे प्रभु मैंने आपकी शरणागति ली है, मुझे मृत्यु से रक्षा करें। जीऊं जते राम गुण गाऊं, जब तक जिंदा रहूंगा आपका भजन करूंगा। तन मन धन सब अर्पण कीनो, संता जीवायर लीनो। संत ने उनको अपना लिया और उनको अपना के उनका सब पाप नष्ट कर दिया। और उस सर्प के द्वारा दिया गया जो धन था, उसको उन्होंने सब भंडारा करने में और अच्छे शुभ कर्मों में खर्च करना शुरू किया, जिससे उस नाग का जो लोभ था, लोभ के द्वारा किया गया कमाई का जो फल था, वो शुभ कामों में लग गया। कि जो माया तो सतगुरु चढ़ गई, सो तो चढ़ गई राम, बाकी सब सुख राम कहें, धाम गया बेकाम। भाई कहते हैं कि उस संत के द्वारा किया गया शुभ कार्य और पुण्य की गति की वजह से उस सर्प की अधोगति छूटी और वो अच्छी योनि में चला गया। उस तांत्रिक का अहंकार दूर हुआ और वो तांत्रिक भी शिष्य बन के राम राम का भजन करने लगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि प्रगट चार पग धर्म के कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। कलयुग में केवल एक ही धर्म चलता है, वो है दान। इसलिए जहाँ तक हो सके हमको दान पुण्य करते रहना चाहिए। मरने के बाद कौन करता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं। इसलिए अभी करना चाहिए, बांट के खाना चाहिए, बांट के रहना चाहिए और जहाँ तक हो सके दान पुण्य करके अपने जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्यवाद।